बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब। आज मैं बड़े लाइट मूड में हूं। थोड़ा सा थाना कल्चर में आज डिस्कस करूंगा, वहाँ क्या होता है। मेरे एक दोस्त हैं, आईजी हैं, बड़े मुतहर्रिक किस्म के बंदे हैं और थाने कल्चर के बड़े खिलाफ काम करते रहे हैं। वो मेरी वीडियो देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं। तो आज उनसे उनके थाने के बारे में मैं बात करने लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उन्हीं के कुलीग की कहानी सुनाता हूँ। मैं नौजवान था, लेक्चरर था, तो मेरे क्लास वालों या मेरे कुलीग लेक्चरर CSS का इम्तहान पास करके ASP हो गए। उनके कमरे में बैठे हम गपशप लगा रहे थे। वो एक फ्लैट में रहते थे, अकेले थे। तो हम 5-6 दोस्त गप्पे लगा रहे, तो मुलाजिम ने आके इत्तला दी कि जनाब थाने से कोई सिपाही आया है, आपका नाम पूछ रहा है। उसने कहा भेज दो अंदर। सिपाही आया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थाने से आया हूँ जी, आपने कोई नौकरी की है? उसने कहा हाँ की है, बताओ। कहने लगा जी वो रिपोर्ट आपकी लिखनी है कि आपका करैक्टर कैसा है। उसने कहा देख लो, बैठे हैं सारे करैक्टर वाइज जो है तुम्हें नज़र आ जाएंगे, तो लिख दो जो लिखना है। तो जनाब लिख तो देते हैं, कोई फीस तो हमारी होनी चाहिए। वो हंस के कहने लगा कितनी फीस दे दें? कहता जी माशाल्लाह नौकरी लग रही है, 1000 रुपया। उन्होंने कहा 1000 रुपया तो मेरी अपनी तनख्वाह लगेगी, तुम 1000 रुपया मांग रहे हो। मैंने हंस के कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है इसके नौकरी कौन सी मिली है? कहता जी कौन सी? मैं कहा ये पुलिस की SP लग गया। कहता अच्छा अच्छा माशाल्लाह, फिर तो मेरे को ही आ जाएंगे। मुझे हंसी आई उस पर। ठीक है, ये एक कल्चर है। ये जूनियर जो अनपढ़ होते हैं ना, ऐसे कहते हैं चनाचे। उसने कहा फिर? कहता जी नहीं, ये तो अपने ही बंदे निकल आए ना, इसे कहे। इन्हें कहा जी 500 ही दे दे मुझे। वो हंसा, उठ के उसने 200 रुपया उसे दिया। ये 80 के शुरू की बात है। मतलब वो IG के तौर पर रिटायर भी हो चुके हैं। आप आज की सूरत हाल ये है। चनाचे 200 लेके वो चला गया। कहता जी जो जदों अफसर लग जाओ सानू याद रखना। उन्हें क्या ये 200 रुपए की वजह ना मैं तेन पूरी तरह याद रखा। तो ये कल्चर है। तो मैं जो सही एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं एक आदमी जेल में कैद था, उसे कोई 1 साल की कैद हुई थी। तो इत्तेफाक से उसकी डेथ हो गई। जेल वालों ने मुतल्लिका थाना जो है उसे इत्तला दी कि आपके इलाके में फलां घर में एक आदमी रहता था जो 1 साल के लिए हमारे पास कैद था, तो अभी उसके 4 माह रहते हैं। इत्तेफाक से उसकी डेथ हो गई है, कोई बंदा भेजें, उसकी जो डेड बॉडी है वो उनके घर पहुंचा दें। SHO ने कहा जी कोई बात नहीं, कर लेते हैं। उसने थाने से कहा कि इस सिपाही को बुलाओ। एक सिपाही आया, उसने कहा बात सुनो, मेरी गाड़ी ले जाओ, जेल जाना है, वहाँ से डेड बॉडी लेनी है, गाड़ी पर रख के तो फलां के घर देनी है। उसने कहा जी बहुत अच्छा सर। उसने कहा लेकिन सुनो, उनसे खर्चा वर्चा ले आना। कहते जी खर्चा वो कैसे देंगे, वहाँ तो डेड बॉडी है, तो मरे हुए आदमी। उसने कहा कितना अर्सा हुआ नौकरी करते? तो कहता है जी शायद 3 माह होने लगे हैं। उसने कहा इसीलिए तुम डफर हो, किसी सीनियर को बुलाओ। एक सीनियर आ गया, उसे कहते हैं बात सुनो, जेल में एक बंदा फौत हो गया, उसकी डेड बॉडी लेके आनी है, मेरी गाड़ी ले जाओ, इसे साथ ले जाओ। मैंने इसे कहा कि खर्चा पानी लेके आना, तो कहता है वो कैसे, इसे समझाओ। उसने कहा सर आप फिक्र ना करें, पूरी तरह खर्चा पानी भी आएगा और काम भी हो जाएगा। वो कह के उसने सलूट मारा और चला गया। जेल गया, डेड बॉडी रिसीव की। अच्छा, जेल में जो रिसीव और वो होता है, उसमें जेल वाले भी उनसे पैसे मांग लेते हैं। वो पुलिस वाले को रियायत नहीं करते। वो कहते हैं तुम आए हो तो हम तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, तो हमारा हिस्सा दे के जाओ। वो बहरहाल वहाँ उसने थोड़े बहुत पैसे खर्च किए, डेड बॉडी गाड़ी में डाली और लेके उनके घर आ गया। उनके घर में उन्होंने इत्तला पहले भेज दी थी कि आपका बंदा मर गया है, तो डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। डेड बॉडी वहाँ पहुंची, रिसीव करने के लिए बड़े आदमी आए। उसने कहा ठहर जाओ, रिसीव करने से पहले
मुझे ये बताया जाए कि आप में से कौन इस शख्स का करीबी अजीज है जिसे इससे मोहब्बत भी है, प्यार भी है, तो इसका भला चाहता था। एक आदमी आगे बढ़ा कि मैं इसका सगा चचा हूँ। उसने कहा अच्छा अच्छा, और कोई? एक आगे, जी मैं मामू लगता हूँ जी मैं। एक दो और आए, जी हम कज़न हैं। एक आगे, जी मैं इसका भाई हूँ, ज़रा रोता हुआ बेचारा जी। उसने कहा सारे खड़े हो गए, और कोई रह गया? उसने कहा बात यह है सीधी सी, इसको 1 साल कैद हुई थी, बमुश्किल 8 माह इसने काटे और ये मर गया। वो 4 माह कैद जो है, या तो वो आ जाओ इनमें से जिससे ज़्यादा प्यार है, वो 4 माह इसके काट के आए। मुझे तो जेल वालों ने कहा है कि डेड बॉडी लेके जा रहे हो तो हमें बंदा दे के जाना है, तो आप में से कौन अब मेरे साथ जाएगा? जुर्माना तो नहीं, मैंने, जेल वाले तो मुझे जुर्माना बहुत सारा डाल देंगे कि उस बंदे को जो कैद से तुमने छुड़ाया है तो जुर्माना दो, तो मैं तो जुर्माना अफोर्ड नहीं करता, तो आप में से आ जाए कोई। उसके ये कहने की बात थी कि 2 मिनट बाद उसने गाड़ी के इर्द गिर्द देखा तो सारे प्यारे रुखसत हो गए हुए थे, कोई प्यारा वहाँ मौजूद नहीं था। एक दो मोहल्लेदार थे, उन्होंने कहा जनाब गरीब लोग हैं, इन बेचारों पे आपने क्या बिपता डाल दिया, कुछ कोशिश करें कि कोई इनकी डेड बॉडी मिल जाए। उसने कहा मुझे देने में तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जो 4 माह जेल वाले ने मुझे कहा था कि वो उनकी कॉम्पनसेशन के लिए कोई बंदा लाओ, वो मैं कहाँ से लाऊं, या मैं जुर्माना दूं? उसने कहा जुर्माना कितना? उसने हिसाब लगा के कोई हज़ारों में बताया। वो सारे फिर लेट गए कि ये तो इतना नहीं दे सकते। कितना दे सकते हो? वो मुफ्त से शुरू हुए, फिर बारगेन होता रहा, बारगेन होता रहा, जब कुछ माकूल पैसे बन गए तो उसने कहा ठीक है, अब तुम गरीब आदमी हो, मैं भी जेल वालों की मिन्नत करूंगा कि यार वो बेचारे गरीब आदमी हैं, कुछ रियायत कर लें, और मैं कोशिश करूंगा कि इतने में हो जाए, ना हुआ तो मैं फिर आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी मेहरबानी है, इसी में किसी तरह गुजारा करें, और जेल वालों को मना दें। कहने लगा ठीक है, लाएं दें पैसे। उन्होंने पैसे पकड़ाए, उसने कहा लाश उतरवाएं। आके वो SHO को उसने सलूट मारा और उसे जनाब जनाब आपके हुक्म के मुताबिक ये खर्चा पानी है। खर्चा पानी में उसने अपना हिस्सा पहले रख लिया हुआ था, सारा पेश कर दिया कि SHO साहब सारे का सारा आपके पास, आप जिस तरह। SHO ने बीच में 1-8 हज़ार उठाया, उसे दे दिया, बाकी जो 10-15 हज़ार थे वो उसने जेब में डाले और उसे शाबाश दी कि तुम ज़रूर तरक्की करोगे। वैसे पुलिस में निचले दर्जे पे तरक्की जो होती है उसका मेयार यही है कि जो जितना खर्चा पानी बर्दाश्त कर लेता है या मैनेज कर लेता है वो उतना कामयाब है। तो आज अपने दोस्त से माजरत के साथ, ये थाने का कल्चर है, जितने CSP अफसर आते हैं तमाम तर कोशिश के बावजूद वो सही नहीं कर सकते। हमारा एक और दोस्त था, वो बड़ा शरीफ होता था, गालियाँ निकालता था। पूछा क्यों? कहता यार क्या करूं, फील्ड में जब से आया हूं ये लोग समझते नहीं गाली के अलावा कोई ज़बान, तो मेरी भी ज़बान ख़राब हो गई है, अब क्या करूं, आपके सामने सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं कर सकता। तो आज पुलिस कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।